अस्सलाम वालेकुम। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानिब से आप तमाम लोगों को खुशामदीद। मेरा नाम मारिया सुहेल है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर में बतौर काउंसलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज के इस लाइव सेशन में मेरे साथ MRC लाहौर से ही मेरे कोलीग मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि आप सबको वो अपना तारुफ खुद करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर से है। और थैंक यू वेरी मच इमरान। तमाम सुनने वालों को मैं बताती चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर ने 15 जून 2020 से अपने लाइव सेशंस का आगाज़ किया और आज हमारा सेकंड लाइव सेशन है। और इसके ज़रिए मैं अपने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारा पहला लाइव सेशन को बहुत सराहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ना सिर्फ वो हमारा मैसेज खुद तक रखा बल्कि अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर किया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का सेशन जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो मालूमात आपके लिए लेकर आए हैं, या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में, ताकि वो लोग जो हमें पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनको अंदाज़ा हो सके कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर क्या है। माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर एक ऐसा इदारा है जो कि बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को रहनुमाई फराहम करता है। फिर चाहे वो किसी भी मकसद के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिसमें सफ़र, तालीम, मुलाजमत, इसके अलावा बिजनेस, इमिग्रेशन, मेडिकल, किसी भी पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं तो हमसे मालूमात ले सकते हैं और MRC ये तमाम मालूमात आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। मैं बताती चलूँ कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के पाकिस्तान में इस वक्त 2 सेंटर्स काम कर रहे हैं, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में। जो हमारा लाहौर का सेंटर है वो लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है और जो हमारा इस्लामाबाद का सेंटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की 4 सर्विसेज हैं जो ये अपने तमाम लोगों को फराहम कर रहा है। नंबर 1 काउंसलिंग में हम उन तमाम लोगों को मालूमात फराहम करते हैं जो कि हमसे बैरून मुल्क जाने के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं, ना सिर्फ वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं बल्कि वो लोग भी हमसे मालूमात हासिल करते हैं जो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं और उनकी कोई एक सवाल आता है, कोई क्यूरी आती है तो हम उनको भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग में हम मुख्तलिफ तरीक़ों से काउंसलिंग फराहम करते हैं, जैसे कि हम फ़ोन पे, टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे, हॉटलाइन पे, फेसबुक मैसेंजर, ईमेल, इसके अलावा स्काइप और इसके अलावा वो लोग जो हमारे ऑफिस आके भी मालूमात लेना चाहते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग हासिल करना चाहते हैं हमारे काउंसलर्स के साथ, वो भी हमारे ऑफिस आके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे दोनों ऑफिस के एड्रेसेस हमारी वेबसाइट www.mrc.org.pk पर मौजूद हैं, तो आप लोग एड्रेसेस जो हैं वो वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। मैं बताती चलूँ कि जो माइग्रेंट कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल है तो हमारे ऑफिस फ़िलहाल आर्जी तौर पे बंद हैं, लेकिन हम तमाम जो सर्विसेज हैं, काउंसलिंग सर्विस और बाकी जो सर्विसेज हैं वो हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। हॉटलाइन पे या व्हाट्सएप पे, स्काइप पे या फेसबुक मैसेंजर पे आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेकंड जो हमारी सर्विस है वो रेफरल सिस्टम की है। रेफरल में हम उन तमाम लोगों को रेफर करते हैं उनकी क्यूरी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई आता है किसी कंप्लेन के सिलसिले में, तो अगर उसकी कंप्लेन FIA से रिलेटेड है तो हम उसको FIA के इदारे में रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई क्यूरी लेकर आता है कि उनको कहीं किसी इदारे में दाखिला लेना है, कोई हुनर हासिल करना है या कोई तालीम या कोई लैंग्वेज कोर्स करना है, तो हम उसको उस रेलेवेंट इदारे में रेफ़र करते हैं। तो रेफरल सिस्टम में हम उनको रेलेवेंट इदारों की तरफ रेफ़र करते हैं। इसके अलावा जो हमारी थर्ड सर्विस है वो है प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशंस की।
प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशंस, जैसे नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेशन ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए होते हैं जो कि बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाना चाहते हैं और बिल्कुल वो रेडी टू गो होते हैं, उनका वीज़ा आ चुका होता है, उनकी टिकट आ चुकी होती है और वो बिल्कुल तैयार होते हैं बैरून मुल्क ट्रैवल करने के लिए। तो उनको जाने से पहले हम प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स एक इदारा है गवर्नमेंट का, वहाँ पे भी हमारे MRC इस्लामाबाद से रावलपिंडी के प्रोटेक्टोरेट में जाके भी सेशन दिए जाते हैं, या फिर प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेंट्स के अलावा हमारे MRCs के ऑफिसेज में भी हम उनको प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशंस देते हैं, या फिर इसमें जो थर्ड पार्टी आती है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स आते हैं, जिनके ऑफिसेज में भी हम, या जो लोग ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स यानी एजेंट्स, वो एजेंट्स खासतौर पे जो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट की जानब से, उनके ऑफिसेज में भी हम जाकर ये सेशंस कंडक्ट करते हैं। इन सेशंस के अंदर हम लोग वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो तमाम मालूमात शेयर करते हैं जो कि जिस कंट्री में वो जा रहे होते हैं। जैसे कि अगर वो सऊदी अरब जा रहे हैं तो हम सऊदी अरब के हवाले से तमाम डिटेल इंफॉर्मेशन उनको बताते हैं, सऊदीया के रूल्स, वहाँ के लॉज, वहाँ के लेबर लॉज, वहाँ के लेबर राइट्स जो आपके पास होने चाहिए, वो तमाम इंफॉर्मेशन हम उस सेशन में आपको देते हैं, ताकि इन केस आप सऊदीया जाते हैं या किसी भी मुल्क में जा रहे हैं तो वहाँ कोई मसला होता है या वहाँ कोई आपको कोई जहन में कोई सवाल आता है तो आपको मालूम हो, अपने राइट्स आपको पता हो कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो आपने किन लोगों से रब्ते करने हैं। तो उसके हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन इन प्री डिपार्चर ओरिएंटेशंस में हम शामिल करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। फोर्थ जो हमारी एक्टिविटी है आउटरीच एक्टिविटी, आउटरीच में हम उन तमाम लोगों को तक रीच करते हैं जिसमें कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम उन लोगों को जो कि इस वक्त स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ रहे हैं या जो फ्यूचर में ये ख्याल कर सकते हैं कि वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तालीम के लिए या काम के लिए, तो हम उनको माइग्रेशन के सब्जेक्ट पे अवेयरनेस देते हैं और उनको गाइड करते हैं कि अगर वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो राइट और सेफ और लीगल वे क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी इन 4 सर्विसेज में फराहम करते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं कि ये जो चारों सर्विसेज हम फराहम कर रहे हैं इसके एवज हम किसी से कोई मुआवजा नहीं लेते और तमाम इंफॉर्मेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की जानिब से के बारे में। तो मैं चाहूँगी कि अब आपको हम बताएं आज के लाइव सेशन के बारे में और बढ़ें अपने लाइव सेशन के टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाना चाहते हैं या वो लोग जो बैरून मुल्क मुलाजमत इस वक्त तलाश कर रहे हैं। तो आज के सेशन में तमाम उन लोगों के लिए बहुत सारी मालूमात हम लेकर आए हैं। तो ये मालूमात लेके आने का मकसद भी ये है कि आपको मालूम हो सके कि अगर आप जाना चाहते हैं तो राइट और लीगल वे क्या है। उससे पहले मैं बताऊं आपको कि माइग्रेशन जो है वो एक जो सब्जेक्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है। इसके हवाले से मैं आपके साथ फ्रेंड्स कुछ शेयर करूंगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है जहां से माइग्रेशन सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स जो है हमारी बैरून मुल्क जा रही है। और अगर आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो सरकारी ज़राए के मुताबिक पिछले 2 सालों में इस वक्त तक अभी 10 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जा चुके हैं। तो और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो नंबर है वो छठा नंबर आता है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो लेबर फोर्स है वो ज़्यादा तादाद में बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जा रही है। और इसके साथ साथ 97% जो हमारी लेबर है वो खलीजी ममालिक की तरफ जाती है, जिसमें सऊदीया है, कतर, ओमान, UAE और कुवैत और बहरीन। तो ये तमाम ममालिक जो हैं GCC कंट्रीज़ में शामिल होते हैं, खलीजी ममालिक में शामिल होते हैं और 97% जो हमारी लेबर है यहाँ पे जा रही है। तो इसी हवाले से आज का जो लाइव सेशन है वो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हम आपको खलीजी ममालिक के बारे में बताएंगे कि आपने जॉब सर्च करनी है तो किस तरीके से जॉब सर्च कर सकते हैं। नंबर 2 हम आपको बताएंगे यूरोप के बारे में कि यूरोप में अगर आप जॉब सर्च करते हैं तो आप किस तरीके से जॉब सर्च करेंगे।
अब मैं अपने साथी इमरान से गुजारिश करूंगी, जिन्होंने काफ़ी सब्र और इस्तकामत से मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोगों को बताएं कि अगर लोग जो बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाना चाहते हैं, उनको क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करने चाहिए। थैंक यू सो मच मारिया। जिस तरह मारिया ने आप लोगों को बताया कि आज का हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो ये है कि बैरून मुल्क हम महफूज तरीके और कानूनी तरीके से किस तरह से जॉब तलाश कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें पिछले 2-3 हफ्तों से ये सवालात बहुत ज़्यादा तादाद में मौसूल हो रहे थे, लोग जानना चाह रहे थे कि हम खलीजी ममालिक में या बाहर के ममालिक में महफूज तरीके से और कानूनी तरीके से किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सवालात का जवाब देने के लिए इस लाइव सेशन में हाजिर हुए आपके पास। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि बैरून मुल्क जॉब जो नौकरी है या जॉब है वो हासिल करने के लिए 4 तरीकाकार हैं जिनको फॉलो करते हुए आप लोग जो है बैरून मुल्क जॉब हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो तरीकाकार है वो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये होती है कि जब आप खुद ऑनलाइन किसी भी कंपनी में या किसी भी इदारे में अप्लाई करते हैं किसी वैकेंसी के अगेंस्ट, तो जब उस इदारे को आपके स्किल्स और आपकी जो तालीम है वो मैच करती है उस जॉब की ज़रूरियात के मुताबिक, तो वो आपका लाइव इंटरव्यू करते हैं और आपको वीज़ा सेंड करते हैं और आप वो वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं और प्रोटेक्टरेट ऑफिस से प्रोटेक्ट स्टैम्प करवा के आप लोग चले जाते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मोस्टली जो है ये हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड लोगों के साथ होती है, चूंकि वो ऑनलाइन कंपनीज के साथ अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग हैं वो भी वैकेंसीज के अगेंस्ट जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है थ्रू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, किसी भी का दोस्त रिश्तेदार या कोई भी जो पहले बाहर के ममालिक में है वो वहां से लोगों के लिए नौकरी तलाश करते हैं और वहां से जो है वो उस नौकरी के लिए जो है वो वीज़ा भेजते हैं और वीज़ा जो है यहाँ से स्टैंप होके प्रोटेक्टेड ऑफिस से प्रोटेक्टर स्टैंप होके तो लोग बाहर चले जाते हैं। ये 2 तरीकाकार हैं। और तीसरा जो तरीकाकार है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट हैं मैन पावर सप्लाई के कि हम अपने जो लेबर है, जो अपने लोग हैं उनको बाहर के ममालिक में भेजेंगे। तो जो जहां जहां पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एग्रीमेंट हैं तो गवर्नमेंट का जो इदारा है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन वो डील करता है और लोगों को भिजवाता है। उसकी वेबसाइट है www.oec.gov.pk। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं। मोस्टली ये इदारा साउथ कोरिया के लिए जो है वो लोगों को भिजवाता है, डील करता है। बाकी ममालिक के साथ भी जहां जहां पे गवर्नमेंट के बायलैटरल एग्रीमेंट है डील करता है, लेकिन ज्यादातर जो साउथ कोरिया के भिजवाने के लिए डील करता है। इसी तरह ये जो 3 तरीकाकार हैं, इन 3 तरीकाकार के ऊपर आप अमल करके जो है एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है थ्रू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स है, किसी दोस्त रिश्तेदार अहबाब के थ्रू है, और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू आप जॉब सर्च कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट को विजिट करके वहां पे रजिस्टर हो सकते हैं और बाकायदा उनका जॉब पोर्टल है जहां पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो चौथा तरीकाकार है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का है, जो प्राइवेट लोग हैं। उसके बारे में मैं गुजारिश करूंगा मारिया सुहेल से कि वो आपको डिटेल से जो है वो बताएं कि वो तरीकाकार से किस तरीके से हम जो है वो जॉब तलाश कर सकते हैं। चौथा जो तरीक़ेकार है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के ज़रिए जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स क्या हो, कौन लोग होते हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एक ऐसा भर्ती का इदारा है जिसको गवर्नमेंट की जानिब से लाइसेंस दिया जाता है। आम अल्फाज में इनको आप एजेंट्स कह सकते हैं, लेकिन ये आम एजेंट्स की तरह नहीं होते। इनके पास गवर्नमेंट की जानिब से लाइसेंस दिया जाता है और गवर्नमेंट इनको तमाम इनकी जांच पड़ताल करने के बाद ही इनको लाइसेंस देती है। इस वक्त पूरे पंजाब में और केपीके में इस वक्त हमारे पास इन टोटल जो रजिस्टर्ड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं वो 4,411 उनकी तादाद है। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे जिसमें से वैलिड जिनके लाइसेंस हैं वो सिर्फ 2,161 जो लोग हैं उनके लाइसेंसेस सिर्फ वैलिड हैं। बाकी
किसी का सरेंडर हो चुका है, किसी का एक्सपायर है या किसी का इनवैलिड है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 2161 OEPs हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, जो कि इस वक्त वैलिड हैं और काम कर रहे हैं। तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के पास बहुत सारी जॉब ऑफर्स आती हैं, खासतौर पे GCC कंट्रीज के हवाले से, और जब इनके पास जॉब ऑफर्स आती हैं तो ये एडवर्टाइज करते हैं प्रॉपरली, और इन तक पहुंचने के 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं GCC के लिए, तो अगर आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए जाना चाहते हैं बैरून मुल्क, तो ये जानना जरूरी है कि इनके पास सिर्फ 2 तरीके हैं इन तक पहुंचने के। नंबर 1, आप अखबारात में नौकरी तलाश कर सकते हैं। इनकी बहुत सारी अखबारात में इश्तिहारात दिए जाते हैं, लेकिन अखबारात में जो नौकरी आप देखेंगे उसमें हर नौकरी जो है वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की जानिब से नहीं होती। बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी होती हैं जो कि फेक एजेंट्स की जानिब से अखबारात में आ रही होती हैं। तो बेहतर है कि इनको हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी जॉब्स जो हैं जिनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं। तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के लिए ज़रूरी है कि वो जो भी इश्तिहार अखबार में लगाएंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट की परमिशन नंबर के साथ लगाएंगे। 5 हिस्सों का एक परमिशन नंबर होता है जो कि हर इश्तिहार में मौजूद होता है। आगे सेशन में हम आपके साथ वो तस्वीर भी हम आपके साथ कुछ शेयर करेंगे जिन पे आपको हम परमिशन नंबर्स और इनके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के लाइसेंस नंबर्स भी दिखाएंगे। तो अभी के लिए ये कि आप हर अखबार के अंदर जिसमें भी आप इश्तिहार देखते हैं, आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का 5 हिस्सों का परमिशन नंबर देखें, नंबर 1, नंबर 2 आप देखें, उनका लाइसेंस नंबर देखें। जब आप परमिशन नंबर देख लेते हैं और लाइसेंस नंबर देख लेते हैं, तो सवाल ये आता है कि आप इनको कहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए एक अदद वेबसाइट बनाई गई है गवर्नमेंट की जानिब से, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट है www.beoe.gov.pk। ये एक जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का लाइसेंस भी वेरीफाई कर सकते हैं और परमिशन नंबर भी आप इस पे चेक कर सकते हैं। एक तो ये तरीका था अखबारात के जरिए जब आपने जॉब वेरीफाई की और आप पहुंच गए ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के पास। सेकंड जो तरीका है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के तक पहुंचने का, वो भी ये वेबसाइट है जो वेबसाइट आपके साथ मैंने पहले शेयर की है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की। इनकी वेबसाइट पे भी फॉरेन जॉब्स के नाम से एक टैब होती है जहां पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके भी आपको अगर ये वेबसाइट दिखाऊं तो आपको अंदाजा हो सकेगा कि ये वेबसाइट किस तरीके से काम कर रही है। तो अगर आप देखें तो ये जो वेबसाइट है beoe.gov.pk के नाम से, तो अगर आप इसको देखेंगे इस पे बहुत सारी टैब्स आपको नजर आ रही होंगी, जिसमें ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की एक टैब है जिसमें आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की जो रजिस्टर्ड लिस्ट है वो देख सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं फॉरेन जॉब्स के हवाले से, अगर आप फॉरेन जॉब्स पे क्लिक करें तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी फॉरेन जॉब्स ओपन हो गई हैं। खास तौर पे ये जॉब्स उनकी जानिब से हैं जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं। आप जॉब टाइटल फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि मैं ड्राइवर की जॉब सर्च करूँ तो मैं जॉब टाइटल पे सिलेक्ट क्लिक करूंगी और यहाँ पे ड्राइवर्स लिखूंगी, तो जितने भी ममालिक में ड्राइवर से रिलेटेड जॉब्स होंगी या ड्राइवर्स की जॉब होंगी वो सारी इस पेज पे मेरे सामने ओपन हो जाएंगी। परमिशन नंबर की मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, तो परमिशन नंबर 5 हिस्सों का ये जिसके ऊपर अभी हमारा कर्सर है, ये एक परमिशन नंबर होता है जो कि अखबारात में दिया जाता है। इसकी तस्वीर भी हम आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। इसमें आप परमिशन नंबर के तौर पे अगर जॉब सर्च करना चाहते हैं तो परमिशन नंबर सेलेक्ट करें टैब में और उस पर क्लिक करें, तो जितनी भी उस परमिशन नंबर से रिलेटेड जॉब्स होंगी वो आपकी सब इस वेबसाइट पे सामने आ जाएंगी। थर्डली, आप कंट्री वाइज भी जॉब सर्च कर सकते हैं। आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का नाम लिख के भी जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई जॉब ऑफर की हुई तो वो सब इस वेबसाइट पे मेंशन हो जाएंगी। तो ये तो एक ओवरव्यू था ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स का कि आप इन तक 2 तरीकों से पहुंच सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम आपके साथ शेयर करते चलें कि GCC कंट्रीज में तो हमने आपके साथ शेयर किया कि ये 4 तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए आप जॉब सर्च कर सकते हैं। इसमें मैं एक इजाफा करूँगी कि अभी फ़िलहाल अगर आप देखें तो मौजूदा सूरत हाल को अगर आप देखें तो इसमें जो फ़िलहाल जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बैरून मुल्क आर्जी तौर पे मुनक़ता कर दी गई हैं कोरोना वायरस की वजह से।
लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल कुछ बेहतर होगी तो आप इन तमाम जो 4 तरीक़ेकार हमने बताए हैं इन पे अमल करके इनमें से कोई भी एक चीज़ चूज़ करके आप फॉलो करके इसको बैरून मुल्क जा सकेंगे। अब मैं बढ़ूँगी हमारे सेशन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीसीसी कंट्रीज़ का हमने कवर कर लिया, 4 तरीक़ेकार हैं। नंबर 2 अब हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर हम बैरून मुल्क जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो उसके लिए अब आपको इमरान बताएंगे कि अगर नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं यूरोप खास तौर पे, तो क्या ज़राए हैं या उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच मारिया। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये भी कोई सवाल जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा पूछा गया कि यूरोप में वर्क परमिट हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि आजकल कोविड-19 के हालात में और इससे पहले भी बहुत सारे अखबारात में इशारा आते हैं कि वर्क परमिट जो है वो यूरोप के लिए हासिल करें। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जॉब्स की डिमांड आती है वो इन्हीं 4 तरीक़ाकार के ऊपर आती है, जो हम अभी पहले आपके साथ शेयर कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद थ्रू रिलेटिव एंड फ्रेंड्स है, तीसरा गवर्नमेंट का इदारा जो है, जो गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं, वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है, और चौथा जो अभी मारिया ने आपको बताया कि प्राइवेट एजेंट्स जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उनके थ्रू आती हैं, जो इनको हम OEPs कहते हैं, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स कहते हैं। इसी तरह चूंकि यूरोपियन ममालिक में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यूरोपियन ममालिक के साथ कोई बायलैटरल एग्रीमेंट या MOU नहीं है मैन पावर सप्लाई का, इसलिए बहुत कम ममालिक हैं जहाँ से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो डिमांड आती है। और सेकेंडली अभी कुछ अरसा से कुछ ममालिक हैं, 1 या 2 ममालिक हैं जहाँ से प्राइवेट जो OEPs हैं, जो एजेंट्स हैं, उनके थ्रू डिमांड आना शुरू हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे जो है वो चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चूंकि हमारा इसके ऊपर अगले आने वाले दिनों में हमारा इसके ऊपर पूरा सेशन है कि यूरोप में जॉब हासिल करने के क्या तरीक़ाकार हैं, यूरोपीय ममालिक में किस तरह से आप जॉब हासिल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही जॉब अप्लाई कर सकते हैं, या अभी कुछ 1-2 जो है प्राइवेट एजेंट्स हैं जिनके पास डिमांड आती है, तो उनको भी उनके साथ बात करने से पहले या कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने से पहले जरूरी है जब आप देखें तो उसको आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से वेरीफाई जरूर करें, जो वेबसाइट www.beoe.gov.pk मारिया आपसे पहले शेयर कर चुकी हैं। तो इसलिए मुहतात रहें, अपने आप को महफूज रखें, अपने जानो माल की हिफाजत करें और किसी की बातों में ना आए। यूरोपीय ममालिक के वर्क परमिट की सूरत में सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों की वहां पे अभी फिलहाल डिमांड नहीं है, इसलिए अपने आप को महफूज रखें। और बाकी GCC कंट्रीज जो हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो बाकी ओवर टू यू मारिया। इसमें इमरान मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा और वजाहत करें कि जो लोग क्वालिफाइड जो लोग हैं, जो लोग क्वालिफाइड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो बैरून मुल्क नौकरी तलाश कर रहे होते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो है ही, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा आप ब्रीफ करें, एलोबरेट करें ताकि लोगों को और इस पे क्लैरिटी हो सके। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जो थैंक यू मारिया ये पॉइंट नोटिस में लाने के लिए। और मैं अब यहाँ पे ये बता दूं कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में मुख्तलिफ ममालिक के जॉब बैंक्स बने होते हैं, और जो हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड लोग हैं वो वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और मुख्तलिफ जो है वो कंपनीज के जॉब पोर्टल्स हैं, उन जॉब पोर्टल्स के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, सो दैट कि अगर कभी उनकी कोई वैकेंसी अनाउंस होती है और वो उनके पास उनका डाटा ऑलरेडी मौजूद हो, तो ये इसी तरीके से किया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे किया जा सकता है कि वो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के ऊपर जो है वो अपना बायोडाटा जो है वो रिज्यूमे जो है वो सबमिट करें। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि डायरेक्टली आप लिंक होते हैं एम्प्लॉयर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसमें क्योंकि जब आप डायरेक्टली लिंक होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, जैसे इमरान ने भी बताया कि मुहतात रहने की ज़रूरत होती है। इसमें बहुत सारी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या गूगल पे बहुत सारी जॉब्स या जो इस तरह की वेबसाइट, जॉब बैंक्स भी जो बने हुए हैं, उन पे भी बहुत सारी जॉब जो हैं वो फेक आ रही होती हैं, या जो जॉब स्कैम्स आ रहे होते हैं, जो फ्रॉड जॉब्स आ रही होती हैं। तो इसमें ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जॉब फेक है
और कौन सी जॉब ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि सब जॉब्स फेक आ रही होती हैं, कुछ बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं, बिल्कुल जेन्युइन जॉब्स होती हैं, ओरिजिनल जॉब्स होती हैं। कुछ जॉब्स जो हैं वो फेक हो रही होती हैं, और ज़्यादातर जो फेक जॉब्स हैं वो हमारे लोगों को उससे मुतासर हो रहे होते हैं, और ज़रा सी बेहतियाती लापरवाही से लोग ब्लैकमेलिंग और धोखे का शिकार हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अभी मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी जो कि फेक जॉब ऑफर से रिलेटेड हैं, कि जब भी कभी आपको कोई फेक ऑफर आती है, कोई या कोई ईमेल आती है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक ऑफर है। तो मैं बताती चलूँ कि जब भी कभी कोई आपको इस तरह की वेबसाइट आप देखते हैं, तो आपको लोग रीच आउट करते हैं थ्रू मेल्स, यानी ईमेल्स के जरिए। आपको व्हाट्सएप पे वो मैसेज करते हैं, या आपको एसएमएस करते हैं, या फिर वो आपको फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि जी आप सेलेक्ट हो गए हैं जॉब के लिए, और ये जॉब ऑफर है, और अब आप अगर मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस तरह की आप ये वेबसाइट है, इस पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। या समटाइम आपको कहा जाता है कि आपको ईमेल आ चुकी है। तो ये कुछ जराए हैं जिनके जरिए फेक जॉब जो स्कैमर्स हैं वो आपको रीच करते हैं, आप तक पहुंचते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, जिसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि जब भी कभी आपको कोई ईमेल आती है, कोई एसएमएस आता है, या व्हाट्सएप पे कोई कांटेक्ट करता है फेक जॉब ऑफर के हवाले से, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि क्या आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, और अगर आपने अप्लाई किया था तो कहाँ अप्लाई किया था। किसी वेबसाइट पे अप्लाई किया था, कोई वैकेंसी आई थी आपने अप्लाई किया था। समटाइम ऐसा भी होता है, ये थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि थोड़ा सा फनी है, लेकिन ये मैसेज जो हमें भी खुद भी रिसीव हुए हैं, इमरान को भी रिसीव हुए हैं और मुझे भी रिसीव हुए हैं कि भी आपको फला जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, जबकि हमने बिल्कुल भी कहीं अप्लाई भी नहीं किया था, फिर भी हमें कहा गया कि आप सेलेक्ट हो गए। तो बताने का मकसद भी आप सबके साथ ये कि इस तरह के मैसेजेस सबको रिसीव हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल करना अपने आप से बहुत जरूरी है कि क्या आपने अप्लाई किया था या नहीं किया था, या कौन से सोर्स के जरिए आपने अप्लाई किया था। सेकंड, आपकी जो सिलेक्शन हो गई है, ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग होता है कि आपको बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी सिलेक्शन क्राइटेरिया के आपको सिलेक्शन की ईमेल आ रही है। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, इसको समझिए और कोशिश करें कि इस तरह की ईमेल्स का रिप्लाई ना करें, क्योंकि जब इस तरह की ईमेल्स आती हैं तो बहुत सारे स्मार्ट जो स्कैमर्स होते हैं, जो जॉब स्कैमर्स होते हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो ऐसी ईमेल्स बनाते हैं कि हम खुद भी उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें नंबर 2 जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है उस जॉब के अंदर, वो आपकी हाई सैलरी होती है। क्या आपको बहुत ज़्यादा, जो आपका कोई काम, इतना काम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वो सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको इस तरह की कोई जॉब ऑफर आ रही है जिसमें आपका जितना काम है उतनी सैलरी आपको नहीं मिल रही, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही है, तो इसका मतलब कि ये एक रेड फ्लैग है। इसमें मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको कहा जाता है कि जी आपको, आपकी ड्यूटी जो है, आपकी जॉब ड्यूटी जो है वो वर्क फ्रॉम होम की है। आपने वर्क फ्रॉम होम करना है, सुबह 9 से लेके 4 बजे तक आपने काम करना है, लेकिन आपकी फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, आप फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हैं, और आपको $45 पर आवर जो है वो मिलेगा। और इसमें आप जितने आवर्स भी काम करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आपको $45 जो है वो पर आवर मिलेगा। तो आप ये देखें कि किसी भी काम में, और आपकी जो जॉब ड्यूटी है उसमें आप अगर ये देख रहे हैं कि इस तरह की जॉब ऑफर आपको आ रही है, तो ये क्लियरली एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि ये ऑफर जो है ये एक फेक ऑफर है, ये एक फेक डिमांड है, तो इस पर अप्लाई ना करें। थर्डली, वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं। वो आपसे कहते हैं कि आप उनको बताएं आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल आपके बैंक डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, या फिर आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, या आपका पासपोर्ट नंबर, या आपका CNIC नंबर, ये तमाम इंफॉर्मेशन वो आपसे कहते हैं कि आप हमें भेजें। तो ये भी जब वो इनिशियली जब वो आपसे ये सारी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बड़ा रेड फ्लैग है कि जब इस तरह का पर्सनल डिटेल आपसे मांगी जाए, या आपकी क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की पिन कोड या पासवर्ड मांगा जाए, तो ये एक रेड फ्लैग है। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी कभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, ना सिर्फ जॉब ऑफर्स में, अगर वैसे भी आपको कोई ये इन्फॉर्मेशन आपसे कहता है आप शेयर करें, तो आपको मोहतात रहना चाहिए। फोर्थ, ये पॉइंट आता है
कि सम टाइम ये आपसे जब आपको जॉब ऑफर करते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं और सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपसे कहते हैं कि आप उनको कुछ पेमेंट भेजें। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ये स्कैम्स जो हैं ये हम खुद भी देख रहे होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी इससे रिलेटेड क्यूरीज भी आ रही होती हैं। उसमें ये कहा जाता है कि आप बताइए कि जी आपने जॉब अप्लाई की, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब आप हमें इतने डॉलर जो हैं इस अकाउंट में ट्रांसफर करें ताकि आपकी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो सके। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको कोई जॉब के एवज आपसे कोई पैसे मांग रहा है, या आपसे कहा जा रहा है कि आप किसी थर्ड पर्सन को इतने पैसे ट्रांसफर कर दें, या फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपको फॉर एग्जांपल आपको हम एक न्यू लैपटॉप ऑफिस की तरफ से दे रहे हैं, इसमें आपको हम इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो आपने सॉफ्टवेयर करवाने हैं अपने लैपटॉप में, तो उसकी फीस आपको पे करनी है, तो वो कुछ चंद डॉलर्स हैं, तो आप भेज दें। तो एक्साइटमेंट में जिसको इतनी अच्छी ऑफर्स आ रही हों, तो वो एक्साइटमेंट में लोग जो हैं इस पे अप्लाई करते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। तो ये भी एक रेड फ्लैग है। सेकंड, आगे मैं आपके साथ बताती चलूँ कि कुछ जो अनप्रोफेशनल जो ईमेल्स आपको समटाइम्स आ रही होती हैं, उन अनप्रोफेशनल ईमेल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे कि उसमें ग्रामेटिकल एरर्स बहुत सारे होते हैं, उसमें कैपिटलाइजेशन एरर बहुत सारे होते हैं, उसमें पंक्चुएशन एरर बहुत सारे होते हैं, विदाउट किसी पंक्चुएशन के, कॉमास के, ब्रैकेट्स के, फुल स्टॉप के बगैर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, या ग्रामेटिकल एरर बहुत सारी की हुई होती हैं। तो ये एक रेड फ्लैग है कि जब इस तरह की कोई ईमेल आपको आ रही है, कोई भी जो रेपुटेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भी आपको इस तरह की ईमेल्स, अनप्रोफेशनल ईमेल्स नहीं सेंड कर रही होती। तो जब भी आपको कभी इस तरह की ईमेल आती है तो आप समझ जाएं कि ये एक रेड फ्लैग है। सेकेंड, कोई अगर ईमेल आपको आ रही है तो आप उसका ईमेल एड्रेस भी नोट डाउन करें कि क्या उसका ईमेल एड्रेस में उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, क्या जो इदारा है, फॉर एग्जांपल एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, उस एबीसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसके ईमेल एड्रेस में मेंशन है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आपको ईमेल एड्रेस से सेंड कर रहा है तो उसका ईमेल एड्रेस उसकी कंपनी के नाम के साथ मैच होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब कि अपने ऑफिशियल अकाउंट से वो आपको ईमेल नहीं कर रहा और आपको वो किसी फेक अकाउंट से ईमेल कर रहा है। तो इसलिए कभी भी आपको जब भी कोई ईमेल्स आती हैं तो आप उसमें जॉब ऑफर्स की ईमेल आती हैं तो आप उसमें ये ज़रूर देखिए कि जो कंपनी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो उसमें लाजमी तौर पे मेंशन हो, और फिर कंपनी की जो वेबसाइट होती है वो भी उसमें मेंशन हो। तो वेबसाइट को भी आप सर्च कर सकते हैं। इसमें एक स्कैम ये है कि वेबसाइट के बारे में बहुत सारे लोग गलत वेबसाइट लिख देते हैं या मिलती जुलती वेबसाइट बना लेते हैं। तो ज़रूरी है कि आप वेबसाइट को भी वेरीफाई करें, वेबसाइट को भी देखें कि आप किस तरीके से वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक वेबसाइट है डोमेन पेजेस के नाम से, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। उस वेबसाइट के ऊपर समटाइम कुछ प्राइवेसीज होती हैं, लेकिन समटाइम उन वेबसाइट्स पे आप अगर विजिट करें और किसी भी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करें तो उस यूआरएल को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसकी जो जब से वो स्टैब्लिश हुई है वेबसाइट उसकी डेट आ जाती है, यानी कि आप जान सकते हैं कि ये वेबसाइट कब बनाई गई थी। इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशन 20 साल से काम कर रही है और उसकी वेबसाइट को 6 महीने हुए हैं बने हुए, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि ये एक फेक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो वेबसाइट जिस पे आप यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है डोमेन वाइट पेजेस.com के नाम से। इसमें आप देख सकते हैं कि या तो आप डोमेन ऐड करें या आप आईपी एड्रेस ऐड करें। आईपी एड्रेस नॉर्मली लोगों के पास नहीं होता, तो डोमेन यानी यूआरएल आप इसमें अगर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल www. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वेबसाइट है उसको आप यहाँ पे लिखें और गो पे क्लिक करें तो आपको उसकी वेबसाइट की सारी डिटेल्स जो हैं इस पे मेंशन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये जो वेबसाइट है इसको कितने अरसे पहले ये वेबसाइट आपके साथ बनाई गई है। तो ये जो वेबसाइट है डोमेन वाइट पेजेस की, इसका यूआरएल भी हम आपके साथ ऑन कमेंट्स जो है वो शेयर करेंगे, ताकि अगर कभी आपको कोई वेबसाइट वेरीफाई करनी हो तो आप वो भी वेरीफाई कर सकें और देख सकें कि ये वेबसाइट जो है कब बनी थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना ज़रूरी है इन तमाम ये जो मैंने आपके साथ रेड फ्लैग्स बताए हैं,
अगर आप इनको चेक करें, इनको ऊपर रिसर्च करें जितनी हो सकती है, जितनी रिसर्च आप कर सकते हैं वो आपके लिए बेटर होगी। कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको आती है उसको गूगल करें, उसकी वेबसाइट को अच्छी तरह विजिट करें, उसके बाद उस जो रिप्रेजेंटेटिव आपको ईमेल कर रहा है उसके बारे में अगर आप रिसर्च कर सकते हैं वो भी करें। क्योंकि जितनी आप रिसर्च करेंगे, जितना आप उसको देखना उसको जानने की कोशिश करेंगे वो होगा। समटाइम मैं एक और स्कैम भी आपके साथ शेयर करूंगी। समटाइम इस तरह होता है कि बहुत सारे लोगों को जब मैसेजेस आ रहे होते हैं तो अगर आप किसी भी स्कैम को कंप्लेंट कर देते हैं, कहीं पे भी कंप्लेंट कर देते हैं तो गूगल के ऊपर वो मेंशन हो जाता है। तो बेहतर है कि अगर आपको कोई कंपनी भेज रही है, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी की तरफ से आपको कोई जॉब ऑफर आई है, तो आप लिखें एबीसी स्कैम, एबीसी जॉब ऑफर स्कैम। स्कैम का वर्ड लगा के जब आप गूगल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो स्कैम होगा, अगर वो फेक होगी तो भी आपको आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा कि ये एक फेक ऑफर है। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, शेयर स्क्रीन पे, और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के जो स्कैम्स हैं नॉर्मली वो आ रहे होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए हैं एज अ फ्रंट ऑफिस और आपको ईमेल की गई है, तो काइंडली आप इस ईमेल पे रिप्लाई करें। ये जो एक स्कैम है ये बहुत बहुत फेमस स्कैम है, इत्तेहाद ग्रुप फ्रॉड स्कैम है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो इसलिए ये मेंशन मैंने यहाँ पर किया है ताकि अगर आपको भी कोई इस तरह की ईमेल आती है तो आप उसको ज़रूर चेक कर लें। ऐसा नहीं है कि जो इत्तेहाद ग्रुप है उसकी तरफ से सब जो जॉब ऑफर्स आ रही हैं वो फेक आ रही हैं, लेकिन इत्तेहाद ग्रुप का नाम कोई जो स्कैमर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो आप उसको जरूर ये मद्देनजर रखें। आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्रीनशॉट ऐड किया है जिसमें इत्तेहाद लिखा है, तो उसके आगे अगर आप फ्रॉड लिखते हैं तो मेंशन हो जाएगा कि जी ये एक स्कैम है, ये एक फ्रॉड है। तो ये तो कुछ हमारे पास कुछ स्कैम्स थे जिसको मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और बता सकूं। रेड फ्लैग्स आपके साथ शेयर कर सकेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर आपको कोई इस तरह की जॉब ऑफर होती है तो आपको क्या मेजरमेंट्स हैं जो कि आपको लेने चाहिए। तो अब मैं चाहूंगी इमरान से कि आप भी इमरान इनको बताइए कि जो लोग जो सोशल मीडिया पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, क्योंकि हमने फेक एडवर्टाइजमेंट पे तो बात कर ली कि जो फेक एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरह की होती हैं। तो अब ये जानना भी जरूरी है कि कौन सी जॉब्स जो हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, कौन सी जॉब ठीक होती हैं और किन जॉब्स पे आप रिलाय कर सकते हैं। जी इमरान। थैंक यू सो मच मारिया। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि अथेंटिक जॉब्स कौन सी होती हैं और फेक जॉब्स कौन सी होती हैं, क्योंकि जितनी भी पाकिस्तान में डिमांड आती है प्राइवेट ओईपीज के थ्रू, तो उन जॉब्स का सबसे पहले जब जॉब्स पाकिस्तान में डिमांड आ जाती है तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो सबसे पहले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जरिए इदारे प्रोटेक्टरेट ऑफिस से उसको वेरीफाई करवाएं और उसका परमिशन मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे, टीवी पे, अखबारात में उसको उसी सूरत में जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, शाया कर सकते हैं। जिस तरह मारिया ने पहले आपको बताया कि जब उनको प्रोटेक्टरेट ऑफिस की तरफ से जो है वो 5 हिस्सों का परमिशन नंबर जो है वो जारी होता है, उसके बाद वो उसको कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ओईपी के लिए जो प्राइवेट एजेंट है उनके लिए जरूरी होता है कि जब भी वो किसी अखबार में, किसी टीवी में या कहीं भी कोई इश्तहार दें तो और वो जरूरी है कि वो अपना लाइसेंस नंबर उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जरूर दें, ताकि जिस तरह ये अभी मारिया ने हमारे साथ शेयर की है, तो इसमें सबसे नीचे देखें जो रेड लाइन में वो लाइसेंस नंबर जो है वो उस ओईपी का जो है वो लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी कोई आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिसके ऊपर परमिशन नंबर नहीं है, तो सबसे पहले आप उनसे परमिशन नंबर का मुतालबा करें और उस परमिशन नंबर के जरिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे जाके उसको वेरीफाई करें कि क्या वो जॉब वहां पे मौजूद है। अगर वो वहां पे मौजूद है तो ठीक है, अगर वो वहां पे मौजूद नहीं है
تو پھر یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے آپ کے لیے کہ وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ بہت ساری ایڈورٹائزمنٹ آج کل سوشل میڈیا پہ عام ہیں جن کے اوپر صرف واٹس ایپ نمبر دیا ہوتا ہے اور نہ کوئی پرمیشن نمبر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی OEP کا لائسنس نمبر ہوتا ہے. اور ایسی جو ایڈورٹائزمنٹ ہیں وہ ان کی ویریفیکیشن کے لیے آپ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ساری ایسی جو ایڈورٹائزمنٹ ہیں وہ فیک ہوتی ہیں, اور یا آپ پروٹیکٹریٹ آفس سے ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے کاؤنسلرز آپ کو جو ہے وہ مفت ویریفائی کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ جاب ایڈورٹائزمنٹ پروٹیکٹریٹ آفس کی طرف سے ویریفائڈ ہے یا نہیں ہے. جس طرح ابھی آپ لوگوں نے یہ ابھی ماریا نے ہمارے ساتھ ایک شیئر کی ہے کہ اس کے اوپر صرف جو ہے وہ واٹس ایپ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی پرمیشن نمبر نہیں ہے, کوئی لائسنس نمبر نہیں ہے کسی بھی OEP کا. اسی طرح آج کل جو ہے وہ 2 اسکیم جو ہے وہ بہت زیادہ آن ہیں. ایک عازمین حج کی خدمت کے لیے خدمتگاروں کی ضرورت ہے. یہ دوبارہ سے یہ والا اسکیم جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اپلائی کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بیورو آف امیگریشن اوورسیز امپلائمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے کہ یہ والا جو اشتہار ہے یہ جعلی ہے. اسی طرح کینیڈا کے لیے جس طرح ہماری نے شیئر کیا کینیڈا جابس کے لیے جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے, تو اس طرح کی اس کے اوپر کوئی واٹس ایپ کوئی پرمیشن نمبر یا کوئی بھی OEP کا لائسنس نمبر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جاب اتھینٹک نہیں ہے. جاب اتھینٹسٹی کی جو ہے وہ یہی ایک اتھینٹسٹی ہے کہ وہ پروٹیکٹریٹ آف امیگرینٹس کی آفس سے پرمیشن نمبر کے بعد جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر پرمیشن نمبر لکھا ہونا لازمی ہے, اس کے اوپر OEP کا لائسنس نمبر لکھا ہونا لازمی ہے. تو اگر ایسی آپ کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں کہ جس کے اوپر لائسنس نمبر یا پرمیشن نمبر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس ایڈورٹائزمنٹ میں, اور اس سے محتاط رہیں اور خود کو محفوظ رکھیں. جی ماریا. بالکل اسی بات کو میں آگے بڑھاتی چلوں, اور اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایک کوشچن بھی کمنٹس میں پوچھا جا رہا ہے AG پاک کی جانب سے. وہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ فیس بک کے اوپر بہت سارے ایڈس چل رہے ہیں یورپ سے ریلیٹڈ, اور فری ویزا فری پرمٹ آفر کیا جا رہا ہے, فری فوڈ کی فیسلٹی دی جا رہی ہے, تو ان کو اس حوالے سے یہ معلوم کرنا ہے. تو میں اس میں آپ کو بتاتی چلوں, جسے عمران نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایڈ اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, کہیں بھی دیکھ رہے ہیں, تو 2 چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے, پرمیشن نمبر اور لائسنس نمبر. پرمیشن نمبر اگر آپ دیکھتے ہیں اور لائسنس نمبر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو اس کو پھر ویریفائی بھی کریں, کیونکہ سم ٹائم اس طرح بھی ہوا ہے کہ کچھ ایڈورٹائزمنٹ پہ پرمیشن نمبر بھی لکھا ہوا تھا اور لائسنس نمبر بھی لکھا ہوا تھا, لیکن جب ان کو ویریفائی کیا تو وہ دونوں جو ہیں وہ غلط ہے. تو پرمیشن نمبر صرف دیکھ کر آپ اس پہ مطمئن نہیں ہو, آپ کو ہونا چاہیے آپ بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ سے اس کو پہلے تصدیق کروائیں. اس کی آپ کو بیورو سے نہیں کروا سکتے تو آپ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر ہم سے کانٹیکٹ کر لیں, جیسے عمران نے بتایا, تو ہم بھی آپ کو اس کو ویریفائی کر دیں گے. تو کوئی بھی آفر آپ دیکھتے ہیں, آج کل یہ بھی بہت سارا اسکیم چل رہا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں کہ اتنے پرسن ہمیں ریکوائر ہیں جاب کے لیے, تو آپ اپلائی کریں, اتنی آپ کی سیلری ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اسکیم ہے. سب سے پہلا سوال ہی آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ کس اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کی جانب سے ہے, یا کس لائسنس کی جانب سے ہے, کس لائسنس ہولڈر کی جانب سے ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا ایک یہ بھی اسکیم چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو ٹریول اینڈ ٹورز جو کمپنیز ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو ملازمت کی آفر کر رہی ہیں کہ آپ کو ملیشیا میں ورک پرمٹ مل جائے گا, آپ کو یورپ میں ورک پرمٹ ہم دلوا دیں گے. تو میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں گی کہ جو ٹریول اینڈ ٹورز کی جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو جاب آفر دیں یا وہ آپ کو جاب کہیں پہ بھی دلوائیں. صرف یہ اتھارٹی صرف اور صرف اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز جن کے پاس لائسنس ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جاب فراہم کر سکے. تو جتنے بھی ٹریول اینڈ ٹورز والے آپ کو جاب آفر کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک فیک جاب آفر ہے اور آپ کے ساتھ دھوکے بازی ہو سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا ہے کیونکہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, بہت سنگین مسئلہ ہے.
تو اس میں اگر آپ کچھ ضروری احتیاط کریں تو آپ ان تمام جاب جو دھوکے بازی ہے ان سے بچ سکتے ہیں اور آپ قانونی طریقے سے آپ جا سکتے ہیں. تو یہ تو تھی کچھ ہماری طرف سے آج کے لائیو سیشنز میں کے بارے میں کچھ انفارمیشن تھی, کچھ ضروری معلومات تھی جو کہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. امید کرتی ہوں کہ یہ لائیو سیشن کی جتنی بھی معلومات ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی, اور آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ٹاپک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بھی اپنے سجیشنز, اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ سیکشنز میں لکھ کے بھیجیں, اور ہمیں یا میسنجر پہ ہمیں بھیجتے رہیں تاکہ ان لائیو سیشنز کو ہم اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی ان ٹاپکس کے اوپر اپنے سیشنز کنڈکٹ کر سکیں. آخر میں اس میں ایڈ یہ کر دوں گی کہ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کا ان تمام جو آپ کے ساتھ پروسیجر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, اس میں مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کا کیا رول ہے. مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کا رول ایک رہنمائی مرکز کا ہے. اس سارے پروسیس میں آپ کو کسی بھی اسٹیپ پہ آپ کو رہنمائی چاہیے, آپ کو انفارمیشن چاہیے, آپ ہمارے جو ہاٹ لائن نمبر آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے آپ اس پہ رابطہ کر کے ہم سے معلومات لے سکتے ہیں, انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بیرون ملک ملازمت کے لیے جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں, مگر قانونی طریقے سے جائیں اور ان دھوکے بازوں سے, ان جو جال ساز جو ذرائع ہیں ان سے بچیں. میں چاہوں گی عمران کہ آپ کلوزنگ ریمارکس لیں تاکہ پھر ہم اپنے سیشن کا اختتام کریں. تھینک یو سو مچ ماریا. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ ایک چیز اسکپ ہو گئی تھی ہم سے, کہ ویریفیکیشن کے مراحل میں جو ہے وہ آپ سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ آپ پروٹیکٹریٹ آفس یا بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی ویب سائٹ سے خود جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں, یا آپ مائیگرنٹ ریسورس سینٹر رابطہ کر کے یہاں سے بھی ویریفائی کروا سکتے ہیں. اور آپ جس ملک کے لیے ایڈورٹائزمنٹ دیکھیں تو اس ملک کی متعلقہ ایمبیسی سے بھی آپ ایڈورٹائزمنٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں. باقی آخر میں اپنے ویورز کا اور بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے اس لائیو سیشن میں حصہ لیا اور ہمیں سنا. اور میں ان سے ایک ہی ہماری گزارش ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں اور ہمارا مین مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ محفوظ رہیں اور قانونی طریقے سے جو ہے وہ سفر کریں اور خود کو محفوظ رکھیں. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ فیس بک پیج ہے اس کو لائک کریں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. شکریہ. بالکل. اور نہ صرف فیس بک پیج, کیونکہ ہمارے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کے ٹویٹر پہ, لنکڈن پہ, انسٹاگرام پہ بھی, اور بلکہ یوٹیوب پہ بھی ہمارے مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کا آفیشیل پیج ہے. اگر آپ ان تمام پیجز کو فالو کر لیں, لائک کر لیں, سبسکرائب کر لیں, تو آنے والے دنوں میں مزید جو ہم انفارمیٹیو سیشنز لے کر آ رہے ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. آخر میں بھی اپنے ایک میسج کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی. وہ میسج یہ ہے کہ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہیں تو ضرور جائیں, لیکن قانونی اور محفوظ طریقے سے جائیں. نیکسٹ سیشن تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. مائیگرنٹ ریسورس سینٹر کی جانب سے اللہ حافظ. اللہ